जिंदगी जीते जीते कई बार गम का सूरज चढ़ता है, परेशानियों का सूरज चढ़ता है, लेकिन बर्फ के पहाड़ों के बीच होने की वजह से आपको हमेशा ठंडक महसूस होती रहती है और कर्म कैसे कट गए पता ही नहीं चलता। और अगर बर्फ के पहाड़ों के बीच में ना हो, बालू रेत में आप खड़े हो और सूरज अपनी पूरी तपिश लेके जून के महीने में, जैसे राजस्थान साइड हो, जैसलमेर साइड हो, निकलता है तो शरीर झुलस जाता है, चमड़ी जल जाती है। तो वो जो कर्म आपके कट गए हंसते हंसते, अगर राम नाम से ना जुड़े होते, पता नहीं कितने खज्जल खुआर होते, पता नहीं कितने बीमार होते, पता नहीं क्या क्या होता। आप भूलते बहुत जल्दी हो, इंसानी फितरत है वैसे तो ये, पर मालिक की दया में रहमत को कभी भूलना नहीं चाहिए। फितरत क्या है? आपके घर के आगे चारों तरफ पीछे सुंदर सुंदर फूल लगा लो, रात की रानी, खुशबूदार पेड़ पौधे लगा लो। जितने देर लगाया, महीना 2 महीने आपको खुशी रहेगी, असल तो 15 दिन, पहले 2-4 दिन तो आप बड़े गौर से देखोगे, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, 4-5 महीने बाद आपको यही नहीं पता होता कि आपके फूल भी लगे हुए हैं, आप आदी हो जाते हो। पर मालिक के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। वो रहमतें बरसाता है और आपको लगता हाँ ये तो उसका काम ही है, और जब दुखों का कोई पहाड़ टूटता है तब चिल्ला उठते हो मेरा ये क्यों नहीं किया, और जो किया होता है वो सारा भूल जाते हो। तो उस अल्लाह वाहिगुरु राम का शुक्राना करो। वो नहीं चाहता कि मेरा कोई शुक्राना करे, क्योंकि कोई भी उसका शुक्राना करता है वो शुक्राना लेता नहीं बल्कि बदले में देता ही देता है। दुनिया में तो आप बड़ा मक्खनबाजी करते हो, किसी से पैसे लेने हो, महीना पहले ही भूमिका बांधनी शुरू कर देते हो। वाह यार कमाल है तेरी, बड़ी जमीन जायदाद है यार, तू तो बहुत अच्छा बंदा है, तू तो मेरा खास दोस्त है, तेरे जैसा तो कोई मेरा है ही नहीं। समझ लो कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि ज्यादा वटरिंग मक्खनबाजी जब इंसान करता है, अरे आप तो इंसान में फकीर को नहीं छोड़ते लोग, तो हमारे सामने आम फिरते रहते, घूमते रहते, और जब कुछ लेना हो तो फिर क्या उनके अंदाज होते हैं, आप तो मालिक हो, आप तो जानी जान हो हैं। हम कहते हैं यार इसके अंदर ये क्या हो गया। फिर जब मालिक सतगुरु की निगाह से देखते हैं, अच्छा इतनी डिमांड आने वाली है, आगे पीछे होता हाँ हाँ यार गुरु है, सतगुरु है, ठीक है। पर जब कुछ ज्यादा ही हो ना, घाटा पड़ने के चांसेस या कहीं फेल होने के चांसेस, बच्चों जो पेपर दे चुके या दे रहे हैं, तब देखना हो फिर क्या क्या गुण गाते हैं, फिर क्या कमाल के उनके तरीके होते हैं। नहीं नहीं यार सतगुरु तो हाँ मालिक यार कमाल है यार, परमात्मा है यार। और जैसे काम निकल गया फिर वही गिल्ली डंडा, तड़ा 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 तड़ा, कोई मतलब नहीं। ये बड़े से लेके छोटे तक सबका हाल है। जब जरूरत पड़ती है तो भगवान जी शहद जैसे लगते हैं, और जब जरूरत नहीं तो उस फाइल जैसे लगते हैं जो अलमारी में लॉक लगा के छोड़ रखी है, जब जरूरत पड़ेगी तो दिखा देंगे रजिस्ट्री है यार मेरे पास, होता है ना। उसको कौन देखता है, एक बार रजिस्ट्री हो गई, जमीन जायदाद आप बहाते हैं, बीजते बोते, एक बार संभाल के रख दी, कभी कभार निगाह पड़ती है। तो आपने अल्लाह वाहिगुरु के नाम की जो रजिस्ट्री करवा रखी है ये थोड़ी अलग है, इसको जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार देखोगे, उतनी ही जमीन जायदाद बढ़ेगी, अंदर बाहर की खुशियां बढ़ेंगी। इसलिए आपसे कहते हैं कि राम के नाम को ताला मत लगाया करो, भक्ति इबादत करते रहा करो, दिखावा ना किया करो। उसकी भक्ति करने से सब कुछ मिलता है, और सतगुरु ही सिर्फ सतगुरु होता है। जब आदमी अपनी चाल
चलता है, दूसरे से ईर्ष्या करता है, नफरत करता है, तो समझ लो उसने बैक गियर लगा लिया रूहानियत में। संत कहते हैं सबसे प्यार करो, पर आपको लगता है ये इतना आगे निकल गया, उससे ईर्ष्या शुरू कर लेते हो। पंजाबी में एक कहावत है कि कार्य दो तरीके से पूरे होते हैं, या तो रीसा नाल या फिर प्रीता नाल। कि या तो इंटरेस्ट इतना हो जाए कि पूछो मत, जुनून बन जाए, या फिर किसी की नकल करो कि चलो यार ये सतगुरु का प्यार है तो मैं भी भक्ति करूंगा, मैं भी सेवा इबादत करूंगा, मैं भी इतना प्यारा बन जाऊंगा, तो आगे बढ़ सकते हो। अगर जड़ा ची दाती पाउंदे रहोगे तो तुहाडियां जड़ा कट्टियां जानियां। अगर ये सोचते रहोगे कि ये आगे निकल क्यों गया, मैंने इसको गिराना ही गिराना है, तो रूहानियत का असूल कुछ अलग ही है। जो दूसरे को गिराना चाहता है वो खुद गिर जाता है, और जो दूसरों की प्रशंसा करता है वो खुद आगे बढ़ जाता है। कभी ये ना सोचा करो, इस बात का अहंकार ना किया करो, मैं तो जी बहुत पुराना सत्संगी है। पुराने मॉडल की तो गाड़ियां भी होती हैं, कई तो इतनी अच्छी होती हैं लोग पूजते हैं उनको, और कई ऐसी होती हैं कबाड़ा बन जाती हैं। तो ये यहां रूहानियत में मॉडल का कुछ लेना देना नहीं, कौन से मॉडल की गाड़ी, मतलब कब नाम लिया। यहां तो आज जिसने नाम लिया, अगर उसने 100% अमल कर लिया, वो महीने में उनको छोड़ जाएगा जिनको सालों हो गया नाम लिए हुए। यहां तो अमलों से बेड़े पार होते हैं। कई लोग डराते हैं दूसरों, तेरे को बड़ा पता है, हमें इतने साल हो गए नाम लिए, तू नहीं जानता, हमें सब राई राई का पता। अरे तुलसी जी तो तौबा कर गए, जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। कि भाई अगर कोई कहता है संतों ने जो अल्लाह वाहिगुरु राम की बातें बताई कि मैं पूरी पा गया, कहते मैं तो तौबा करता हूं, अब इतने बड़े फकीर तौबा कर सकते हैं, तो आपको कैसे नॉलेज आ गया? अमल आप करते नहीं, सुमरण आप करते नहीं, गम चिंता बीमारियों में घिरे रहते हो, बचनों के परकच्चे उड़ाते रहते हो। हाँ ये बता सकते हो, वो नहीं बताओगे इतने साल हो गए बचनों की धज्जियां उड़ाते। बताया कभी किसी ने? बताया? अगर किसी ने बताया हो सवाल ही पैदा नहीं होता, अपनी बेइज्जती करवानी है। हाँ ये जरूर बताया होगा, इतने साल हो गए मुझे नाम लिए, तेरे को पता नहीं? क्यों भाई, किस बात का रोब मार रहे हो? या तो ये बताओ कितने साल हो गए अमल करते हुए, 100% वचनों पे अमल कर रहे हो, फिर तो है खुशियों की बात। सो प्यारी साध संगत जीओ, एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने, ਇਹਦੇ घर विच ਉਹੀ ਉਹ बस सकती है ਜਿਹੜੀ सब चतुराइयां भुल जावे। एडा भोला खसम नहीं, गुरु साहबानों ने खसम कहा है वाहिगुरु को, और वाकई खसम के लायक ही नहीं है कोई। खसम हमने जो मीनिंग्स निकाला, हर दिल को जो खस्ता कर दे, दूसरे शब्दों में हर दिल को जो खुश कर दे। और कई माता बहना अपने पति को, हस्बैंड को खसम कह देते हैं। आप लोग भी सोचते हो खसम वही होता है जो पति होता है। अरे 100 में से 99 के तो जूतम पेल होती रहती है, एक दिल को तो खस्ता नहीं कर सकता, काहे का खसम? आप निगाह मार के देख लो, कहीं ना कहीं झगड़े झमेले चलते ही रहते। असल में तो भगवान है खसम, जो हर दिल को खस्ता कर दे, वो भगवान है। आपकी कौन सी रुचि है, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, उसको सबका पता है, और वो सबकी इच्छाएं पूरी करता रहता है जो उसे मानता है। इसलिए गुरु साहबानों ने वाहिगुरु राम को ही खसम कहा, उनकी महिला बने। तो सच्चाई तो सच्चाई है, हर धर्म में ये देखा गया। सूफियत में, रूहानियत में संत पीर फकीर अपनी रूह मान के भगवान को अपना पति परमेश्वर माना। तो वो ऐसा है जो पल पल की जानता है।
इसलिए उसको मक्खनबाजी से तो प्रभावित किया नहीं जा सकता। हम आपको डंके चोट पे कहते हैं, बारी दिखावे जितने मर्जी करते रहो, जितने मर्जी भेष धार लो, जितने मर्जी हेंकड़ियां जमाते रहो, अमल कर लो तो हो सकता है 15-20 दिन में, ना करो तो चाहे सारी उम्र गुजर जाए तो भी उसके नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाओगे। बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे, तू कोई अमल कमाला रे, अगर जश लेने मालिक द्वारे, अगर जश लेने सतगुरु द्वारे। जी हजूरिये मत बनो। कहते जी मैं गुरु को मानता हूं, बड़ी अच्छी बात है, पर गुरु की नहीं मानता, यह गड़बड़ है। गुरु को मानते हो तो अच्छी बात, पर गुरु की भी मानो, यानी उसकी बात भी मानो, फिर देखो अगर नजारे ना आए। क्योंकि गुरु नहीं कहता कि मुझे 100 दे जाओ, 500 दे जाओ, 1000 लाख करोड़ दे जाओ। वो क्या कहता है, इस जन्म में ये 2 काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। किसी जीव का दिल ना दुखाना कभी, मौत याद रखो, मालिक से डरो। इतना ही काफी अगर मान लो तो। कई बार आप कह देते हो, अभी 47 नियम सुने होंगे आपने रूहानी जाम पीने के टाइम। जब गुरुमंत्र लेते हो 3 नियम तब दिए जाते हैं कि ये करना नहीं। आप कहते हो जी इतने नहीं मेरे से माने जाते, चलो फिर एक मान लो। एक तो मानना ही चाहिए ना, आदमी को शर्म आनी चाहिए, बाकी सारे छोड़ देते हैं, एक मान लो। ध्यान से सुनना, आगे भी एक बार आपको बोला था, आप बुरे कर्म कर लेना, पर एक बात मानना, यहां अल्लाह वाहिगुरु राम ना हो, वहां बुरा कर्म कर लेना। एक ही बात है बस, बाकी ना करो। एक तो मानोगे ना, शर्म आनी चाहिए, एक तो माननी चाहिए गुरु की, बाकी ना मानो। कि यहां अल्लाह वाहिगुरु राम हो, वहां बुरा कर्म ना करो, बस बात खत्म। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके अंदर कण कण में, जर्रे जर्रे में, इस जहान में, उस जहान में, हवा में, पानी में, आकाश में, आग में, तूफान में, हर जगह भगवान रहता है। ये वैसे जानकारी दी है आपको। अब जो आपके अंदर रहता है, ताला लगा के, कुंडी लगा के भी बुरा करोगे, वो तो आपके अंदर बैठा देख रहा है, करोगे कैसे। सो एक ही बात फकीर की काफी होती है। वो कहते ना, ओदी टक टक ते ओदा 61, वो वाली बात है। तो एक ही मान लेना भाई, ज्यादा नहीं माननी। तो आप रोज हमें दोष दे, इतने गुरुजी बचन, इतने कैसे मानूं, चल एक मान लो, बात ही खत्म। ठीक है, एक से एग्री हो जाओ, बात ही खत्म हो गई। पर ये एक मानने में आपको पता ही है, क्या बताएं। अब ज्यादा पर्दा ना उठाएं तो अच्छा रहेगा, पसीने छूट जाते, कहने का मतलब। रूहानियत में अगर छोटे बने रहो ना, तो बहुत ज्यादा बड़े बन सकते हो। ये रूहानियत ऐसा मार्ग है, यहां जो डूबता है वो तैर जाता है, और जो तैरता है वो डूब जाता है। यानी डूबता मतलब जो दीनता, नम्रता सारी लाइफ पकड़ के रखता है, उसे वाहिगुरु अल्लाह राम खुशियों से माला माल कर देता है। और जो तैरता यानी अहंकार करता है, वो हमेशा मारा जाता है। तो इसलिए भाई, दीनता, नम्रता का पल्ला ना छोड़ो। उसको पल पल की खबर है, वो पर्दा रखता है। कोई आपके अच्छे संस्कार होंगे, आपको जताता नहीं, कोई आपके अच्छे विचार होंगे, पिछले जन्मों की कोई भक्ति होगी, पर यह मत समझो कि आपने अल्लाह को, राम को, सतगुरु को बुद्धू बना लिया, फिर तो गए आप। क्योंकि आप अपनी बुराइयां छुपाओगे, वो आपके दिमाग पे बोझ बन के आपकी आत्मा को कचोटती रहेंगी, तड़पाती रहेंगी। बहुत सारे लोगों से वास्ता पड़ता है। कई आते हैं अपने सारे गुनाह बोल के बता के, ऐसे होके चले जाते हैं जैसे फूल हो, हल्के फुल्के सुमन करेंगे, आगे से पक्का हो जाते कि गलती करूंगा ही नहीं। और कई आते हैं, तुझे देखिए केर सांगरी, उसमें केर होता है, पंजाबी जी कहते डेला, गोल गोल कंचे होंगे, बच्चे गोलियां खेडते। कई यह जा गप छड़ते है
गोल मोड़ करके माफी ले जाते हैं भी यार दसना भी ना पवे और अपना काम भी निकल जे। फिर वही गल आ जाती है, एडा भोला खसम नहीं कि वो तो सबकी जानता है ना। मर्जी आपकी है, आप बोझ के तले जिंदगी जीना चाहते हो जियो, और अगर आजादी से खुशियों से हो गया सो हो गया। गलती इंसान से होती है, भगवान से नहीं। हो गई फिर तौबा कर ले, मान ले और आगे से उस गलती को दोहराए ना, तो मालिक की दया में रहमत से माला माल होता जाएगा। ये हम आपको गारंटी देते हैं। पर अगर करते हो चतर चलाकी, और वो भी फकीर के साथ, अल्लाह राम के उस बंदे के साथ जिसका जीवन और एक एक श्वास सबका भला करना होता है, तो अब खुद सोचो, एक और गुनाह करते हो, एक और पाप करते हो, माफी तो कहां मिलेगी। पर फिर बेइज्जती हो जाती है। कईयों का तजर्बा है कि अगर बता दो तो फिर गुरुजी गुस्से हो जाते हैं। ये नहीं पता उस गुस्से में भी कितनी नियामतें बख्श जाते हैं, क्योंकि कबीर जी कहते हैं संतों का क्रोध भी दाती होता है और दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है। गर्म पानी घरों को जलाया नहीं करते, बल्कि अगर कहीं पे कोई सोरा वगैरह निकला हो ईंटों का, या कुछ ऐसा जख्म हो, गर्म गुनगुने पानी से धो लो तो जो जख्म ठीक हो जाया करते हैं। बस नीम के पत्ते यानी थोड़ा कड़वापन हो उसमें। तो कबीर जी ने लिखा संतों का क्रोध दाती। अगर बाई चांस उन्होंने गुस्से में आपको कुछ कभी कह दिया, पहले तो कहते नहीं, पर चलो कुछ कह भी दिया, तो पता नहीं कितनी दातें बख्श दी आपको, पता नहीं कितने जन्मों के जख्म साफ कर दिए जो आप नहीं जानते। दुनिया का प्यार भी घाती होता है, बुरा ना मानना। सत्संगियों को छोड़ के, सत्संगी से मतलब जो अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के, उनको छोड़ के लोग आपसे प्यार करते हैं। अगर ऊंची पदवी है, ऊंचा ओहदा, राज पहुंच, अच्छे ऑफिसर हो, अच्छा पैसा है, बुरा ना मानना, कहना पड़ता है, सुंदर कोई बहन बेटी है, तो आपके दोस्त वो बन जाएंगे जिनको कभी आपने देखा ही नहीं। पर बच के रहो, दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है, घातक होता है। पता नहीं वो क्यों कर रहे हैं इतना ज्यादा। कुछ लेना होगा, कुछ आपसे कारण होगा, कोई मतलब होगा, इसलिए शायद बेगरज प्यार करने वाले हैं जो अल्लाह वाहिगुरु से सच्ची प्रीत करने वाले हैं। वो आज भी हैं, बीज नाश नहीं हुआ उनका। इंसानियत के सच्चे प्रहरी जो इंसानियत के लिए, मानवता के लिए जीते हैं, वो आज भी बेगरज प्यार करते हैं। अब कोई पागल घूम रहा है रोड पे और सत्संगी जाते हैं, उसका इलाज करवा देते। बताओ उनको क्या गर्ज है उससे, बताइए। बीमारों का इलाज करवा रहे हैं, प्यासों को पानी पिला रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सत्संगी फॉलो करते हैं तो वो बेगर्ज मोहब्बत करते हैं। पर परम पिता जी एक वचन कहते, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मस्ती रखो राम नाम वाली, अल्लाह वाहिगुरु वाली, पर होशियारी रखो कहीं परमात्मा का नाम लेके कोई आपकी जेब ना काट जाए। कई इतने भोले सत्संगी होते हैं, कोई वाहिगुरु का नाम ले ले या हमारा फकीर का नाम लेके उपमा करने लग जाए तो उसके सामने सारा खजाना ही खोल के बैठ जाते हैं। आ जा भाई आ जा यार, तो कमाल करती। ऐसा मत किया करो। बहुत ठग फिरते हैं, बहुत शातिर लोग घूम रहे हैं, उनको पता है कि इनको बुद्धू बनाने के लिए चंद अल्फाज काफी हैं। ये अलग बात है, सजा से वो भी नहीं बचेंगे जो आपको लूट के ले गए, पर ना तो उनको सजा मिले ना आपको कुछ हो, इसलिए थोड़े होशियार रहो। मस्ती रखो परमात्मा वाली, राम नाम वाली। तो भाई वहीं पे बात यहां से शुरू की, नाम का जाप किया करो, भक्ति इबादत किया करो, ताकि जन्मों जन्मों की मैल उतर जाए, गम चिंता टेंशन दूर हो जाए और मालिक की खुशियों से आप अंदर बाहर से माला माल हो जाए। मालिक की साजनबाजी प्यारी सासंग जी, उस परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड ओम हरि रब, जिसके अरबों नाम है, संत पीर फकीरों ने
यह नाम हमारे लिए खोजे हैं। वो सुप्रीम पावर तो अनाम है, अनामी में रहता है, लेकिन इंसान की फितरत है बिना नाम के पहचान नहीं होती। किसी को भी आप मनुष्य कहो तो सारे ही मनुष्य हैं, कोई बोलेगा नहीं। उसी तरह उस सुप्रीम पावर का सबसे बड़ी ताकत का नाम जब तक लिया ना जाए तब तक उसके तक हम पहुंचेंगे कैसे? तो इसलिए संतों ने, पीर पैगंबरों ने हमारे लिए उस अनामी वाले के नाम रखे। सबसे पहला नाम इस धरती पे जो उसका पड़ा वो था रम, र म। आज की भाषा के अनुसार कहें तो रम का मतलब जो हर जगह रहता है। लोग रम रम करने लगे तो लोगों के कार्य होने लगे, बिगड़े काम बनने लगे, हारी बाजी लोग जीतने लगे, बुलंदियों पे पहुंचने लगे, तरक्कियां कदम चूमने लगी। तो लोगों ने सोचा ये रम ही नहीं है, ये तो राम है। रम प्लस काम के रमा हुआ भी है और काम भी करता है, तो तब नाम पड़ा राम। धीरे धीरे सभ्यता मनुष्य की बढ़ती गई, मनुष्य अलग अलग भाषाएं सीखता गया। उन भाषाओं में संत पीर पैगंबर पैदा होते रहे, तो उन्होंने इसी राम को ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम ईश्वर भगवान प्रभु परमात्मा रब न जाने कितने नाम उसके रख डाले। पानी को पानी कहो, जल नीर वाटर वाशर आब नीलू नीरू अनि, कितने नाम होंगे पानी के, पर पानी कभी बदला है? पानी को जल कहो, वाटर वाशर आब। क्या पानी कहने से स्वाद कुछ और होगा और जल कहने से स्वाद कुछ और होगा? ऐसा होता है? नहीं होता। सोचने वाली बात। पानी का नाम बदलने से अगर पानी नहीं बदलता, मूल तत्व वही रहता है, तो राम का नाम बदलने से राम कैसे बदल जाएगा? ओम कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, गॉड कहो। सभी धर्मों में हमने पढ़ा कहीं न कहीं राम शब्द आता ही आता है। कहीं देख लीजिए, गुरु साहबानों ने पवित्र गुरबाणी में सबसे ज्यादा ईश्वर के जिस शब्द को लिखा है वो है राम। मुसलमान भाई बहनें जो बैठे हैं, उनका महीना जो शुरू हुआ है, हिंदी में उसे कहते हैं रमजान। रम रम, समझ गए आप? तो मतलब कहीं ना कहीं राम रम आता ही है। तो दूसरी बात, शब्द का हेर फेर होने से मूल तत्व नहीं बदला करते। आपकी आंखें हैं, इसे आईज कह लीजिए या कुछ और भाषा में और नाम होंगे, तो आंखें रहेंगी ना, ये तो नहीं बदल जाएंगी। कोई भी पंखा है, जो आप चीज मर्जी देख लो, मूल तत्व कभी नहीं बदलता, सिर्फ बाहरी नाम बदल जाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है वो सुप्रीम पावर, वो ईश्वर
एक है, एक था, एक रहेगा। वो मूल तत्व, वो सुप्रीम पावर कभी नहीं बदलती। बाहरी नाम उसके बदलते रहते हैं। और शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता ने तो सच्चे सौदे के बारे में लिख दिया, बदल दी मैं हकीकी नहीं, पैमाना बदलता रहना। गजब के शब्द हैं। हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, मतलब वही है। तो ताकत अपना रंग दिखाती है। कई लोग कहते हैं रूहानी संत, पीर, पैगंबर कभी फिल्में भी बनाते हैं, ऐसा सुना नहीं। अगर आपने ऐसा नहीं सुना तो क्या आप बता सकते हो किसी पवित्र ग्रंथ में कभी फिल्म का जिक्र आया हो? तो जब पहले थी नहीं तो बनाएंगे कहां से? दूसरी बात, बुल्ले शाह को कभी आपने सुना है कि वो नाचता नहीं था? सब लोग जानते वो नाचता था। कबीर जी को सुना है कि वो गाते नहीं थे? सब जानते वो गाते थे। शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, रविदास, तुलसी जी, सब लोग गाते थे। क्या खूबसूरत गाते थे। तो गाना हो गया, नाचना हो गया। और फिल्मों में क्या होता है? फिल्मों में एक्शन होता है। शायद आप नहीं जानते, यही संत पीर फकीर पानी पे चला करते थे, आग में से निकल जाते थे, हवा में उड़ारी मार के समाधि लगा लिया करते थे। तो इसको आजकल एक्शन कहा जाता है। नई क्या चीज कर रहे हैं हम, वो बताओ। इतना ही है ना कि उसकी रिकॉर्डिंग करके दुनिया को दिखाते रहते हैं। अगर पहले की रिकॉर्डिंग होती तो आज हम देखा करते, लेकिन तब ये रिकॉर्डिंग वाला सौदा नहीं था, लाइव चलता था प्रोग्राम। आजकल रिकॉर्डिंग की सुविधा हो गई है, तो हमें लगता नहीं किसी को कोई बेचैनी होनी चाहिए। होती है तो होती रहे। ना कबीर जी ने गाना छोड़ा, ना तुलसी जी ने लिखना और गाना छोड़ा, ना बुल्ले शाह ने नाचना छोड़ा, और ना किसी और संत, शम्स तबरेज कह लो या फिर आप बाहू कह लो, कितने रूहानी सूफी संत हुए, नामदेव जी कह लो, सब गाते रहे, समाज में खड़ताल बजाते रहे, लोगों को समझाते रहे। तो आज इतने बड़े बड़े महापुरुषों की हमने बात की, तो हम तो एक छोटे से फकीर हैं। हम उनकी नकल नहीं करते। लोग अकल के अंधे होते हैं। ये नकल नहीं होती, ये उन रास्तों पे चलना होता है। अब अगर कोई राम कहता है तो ये तुलसी जी की नकल हो गई? जी नहीं। उन्होंने राम नाम दिया तो लोग उसको फॉलो करते हैं। इसे नकल नहीं कहते, बराबरी नहीं कहते। पर लोगों के जिनकी कीड़ा उल्टा ही चलता है। बात में बात आ गई, क्योंकि फेसबुक पे आप रोज रात को हंसते होंगे, आज भी हंसोगे। एक आदमी की पत्नी डूब गई। नहर इधर से इधर को पानी जा रहा था स्पीड से, सारे ढूंढ रहे हैं, यहां ढूंढा वहां ढूंढा, गोतेखोर आगे चले गए, और उसका पति इधर को जा रहा जिधर से पानी आ रहा था। सारे हैरान हो गए, कहते यार रुको, तू पागल हो गया? कहते क्यों? अरे कहते पानी इधर को जा रहा है, अगर डूबी है तो इधर ही गई होगी। कहते नहीं। कहते क्यों? कहते मैं जानता हूं अपनी पत्नी को, जो मैं कहता था उसे उल्टा करती थी, अगर वो गई भी होगी तो उल्टे तरफ गई होगी।
तो कईयों की आदत ही होती है, चाहे कोई कुछ भी कर दे, कितने भी अच्छे काम कर दे, उन्होंने करना ही होता क्यों किंतु परंतु। और भागों वाले होते हैं। दुख तो कबीर जी ने कहा है, कबीरा गुरमुख मरे। हम थोड़ा सा शब्द चेंज कर रहे हैं ताकि हर किसी को समझ आए। गुरमुख मरे क्या रोइए, वो तो अपने घर रो जाए, रोइए मनमुख बापड़े जो हाटे हाट बिकाए। जो मालिक से ओढ़ निभा के जाते हैं उनके पीछे तो खुशियां होनी चाहिए कि जिंदगी को इस तरह से निभा के गया। हर कोई चाहता है कि रब के साथ यारी लाके रब का हो जाऊं। वो आप ही भागों वाला नहीं बनता, उसकी कुलें जो गुजर गई, जो आने वाली है, सबको भागों वाला बना के चला जाता है। उसके लिए क्यों रोना, उसके लिए तो जश्न होना चाहिए कि हाँ ये आत्मा तो भागों वाली है, ये आत्मा तो मालिक से बहुत प्यार करने वाली है, जैसी लगाई वैसी ओढ़ निभा गई। तो कई बार लोगों के दिल में आता है यार यहां सच्चा सौदा में लोग कम ही शौक मनाते हैं, रोते नहीं, रोने से वापिस आ जाता हो तो सबको रुला लेते हैं, नहीं आता। और या फिर वो दर दर ठोकर खाता हो तो भी रोना चाहिए। अब रब का नाम लिया, रब से यारी लगाई और रब से ओढ़ निभा गया, इससे अच्छा दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, और वो भी कलयुग में। तो भाग्यशाली माँ बाप होते हैं, भाग्यशाली कुलें बन जाती हैं जिनके बच्चे राम नाम से जुड़े हुए इस दुनिया से चले जाते हैं, सेवा करते हो और फिर सब कुछ त्याग के करते हैं, उनका तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। तो भाई राम नाम से जुड़े रहो, ईश्वर की भक्ति करते रहो। अब मजलिस सुबह की होती है ज्यादातर, आज थोड़ा सा हमें काम था, जरूरी था, शूटिंग ही करनी थी, तो वो हम कर रहे थे, आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। लेकिन मजलिस भी नहीं छोड़नी, सत्संग भी नहीं छोड़नी, तो सुबह की जगह शाम से। और बाकी फेसबुक पे है, अब धीरे धीरे यूट्यूब पे है, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्योंकि हमारा काम तो आप तक रब का नाम पहुंचाना है, आपको खुश करना है। और फेसबुक पे जब हम लाइव होते हैं, घर जाके बेटी देखा करती है, पापा मैं देखूं कितने हो गए, तो 5 लाख लोग सुन रहे थे, ऐसा आंकड़े आते हैं। 2-3 दिन के बाद पता चलता है कि अब वो आंकड़ा 16 लाख तक पहुंच गया, 10 लाख तक पहुंच गया। तो बड़ी खुशी होती है कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं। तो अब फिर नेचुरली दिल करता है कुछ नई चीज लाके दें, कुछ ऐसा करें जिससे इनको खुशी भी आए और बदलाव भी आए। तो वो चीजें, क्योंकि पहले पहले ना थोड़ा मसाला देना पड़ता है, पहले बकबकी चीज खिला दो तो थोड़ी कड़वी सी लगती है। तो अभी मसाला चल रहा है, बीच बीच में गुनैन आएगी, पर मसाले में गुनैन का पता ही नहीं चलता कब गटक जाओगे, सटक जाओगे, और आपके घर में खुशियां ही खुशियां छा जाएंगी। सो प्यारे साथ संग जियो, जैसे आपने जट्टू इंजरी में देखा, सरपंच का मतलब होता है कि वो लड़ाई रोके, लेकिन ये जट्टू इंजीनियर बड़ा कहता है लगे रहो लगे रहो। तो आप भी फेसबुक पे और चैनलों पे लगे रहो लगे रहो, और खुशियों से झोलियां भरते रहो, और हजारों गुना खुशियां अपने घरों में लेके जाते रहो। शास्त्र राम श्याम मस्तानी जी लुटाते हैं, अब लूटते रहो। बदले में एक पैसा देना नहीं पड़ता, फ्री में मस्ती करते रहो। ये रूहानियत की मस्ती जान के बदले भी है सस्ती, पर आपको फ्री में मिलती है। बताओ और क्या चाहिए, लेते रहो। सो प्यारी साथ संग जियो, ज्ञान तो चलता ही रहेगा और बातें होती रहेंगी। कल को सत्संग भी है, और सत्संग में तो ये चीज करनी ही है हमने। लेकिन आगे पीछे आप रोजाना शाम को अब 8 से 10 का जो टाइम है, बजाय कुछ और कचरा बचरा देखने के, हैं बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, सारे जितने भी हमारे बच्चे हैं, अपने माँ बाप को वो सीरियल वीरियल देखने से रोक सकते हो।
क्योंकि टाइम भी वही है 8 से 10 और आपको मजा भी आएगा उसमें। तो आना जाना कुछ नहीं, आप जोर लगाते रह जाते हो, ऐसे होना चाहिए, कुछ नहीं होता इसमें। सुन के हो सकता है अगर चाहो और जायज मांगो, क्या पता सतगुरु वो कर ही दे, क्या पता, कुछ पता नहीं है। तो इसलिए वो टाइम आपके लिए स्पेशली रखा गया है। इंसान के चेहरे पे जब खुशी होती है, दिलो दिमाग में जब खुशी होती है, तो बंजड़ भी बहारों के मानद लगता है, बाग बगीचे फूलों की खुशबू आने लगती है। और जब आदमी गम में, दुख में, चिंता में डूब जाता है, तो बहारें भी पतझड़ बन जाती हैं। उस परमपिता परमात्मा से, ओम रामदाता से, सतगुरु से जब इंसान प्यार करता है सच्चे दिल से, सच्ची भावना से, तो यकीन मानो उसकी पतझड़ जिंदगी में कभी आता ही नहीं। एक पौधा होता है, बहुत से बच्चे जानते होंगे, बुजुर्ग जानते होंगे, सदाबहार। उसमें फूल हमेशा रहते हैं, फूल जाते नहीं, इसलिए उसका नाम है सदाबहार। तो जो परम पिता परमात्मा सतगुरु के वचनों पे 100% पहरा देता है, ठोक के दृढ़ यकीन रखता है, ये दो ही बातें काफी हैं। दृढ़ यकीन, वचनों पे पहरा, और साथ में कहीं सेवा और सुमरण करता हो तो सोने पे सुहागा नहीं, सब कुछ ही डायमंड बन जाता है। जो भी बेशकीमती प्लेटिनम कह लो वो बन जाता है। उनके अंदर कोई गम, दुख, दर्द, चिंता उनको नहीं सताती। संत फकीर ऐसे होते हैं जो सबके लिए जागते हैं, सबके लिए दुआएं करते हैं, ताकि हर मालिक का औलाद खुश रहे, सुखी रहे। और जो संत पीर फकीर से जुड़ जाता है, अगर वह वचनों को मानता रहे, अपनी ईगो, अपने अहंकार को एक साइड में रख के वचनों पे माने, वचनों को मानता हुआ उस पे चले, तो यकीन मानो उसकी जिंदगी में वो सदाबहार वाली बात बनी रहती है। सुख दुख की तमीज नहीं रहती उन लोगों को जो सच्चे दिल से अपने सतगुरु मौला के वचनों को फॉलो करते हैं या मानते हैं। गुरु को मानना एक अलग बात है, गुरु की मानना और गुरु को मानना, ये दोनों सबसे बड़ी बातें होती हैं। गुरु कभी भी अपने लिए पर्सनल कुछ करने को नहीं कहता, बल्कि वो तो सबके बोझ उठा के सबको मुस्कुराने की वजह देता है, सबको खुश करने के लिए हर वचन कहता है, हर किसी की जिंदगी से दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां मिट जाएं, इस तरह की बातें समझाता रहता है। किसी का भी दिल दुखे संत कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। और बात चली थी प्रसन्नता, खुशी की। आज बड़े बड़े महानगरों में क्लब खुले हैं, यहां पे 5-7 लोग सामने खड़े हो जाते हैं तो हा ही हू शुरू हो जाता है। वो सामने खड़े होके ऐसी एक्टिंग करते हैं थोड़ा अजीब अजीब, तो सामने बड़े हंसते हैं और बदले में पैसे लिए जाते हैं। क्लब खुले हुए हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन होता है। पर जो राम नाम से जुड़े होते हैं उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। हालांकि जब हम अंदरूनी निगाह से देखते हैं बहुत चिंता में रहते हैं लोग। पहले हमने एक भजन बोला था, एंजॉय, तो हमें नहीं लगता हमने कोई कसर छोड़ी उसमें, कि हमने आपको बताया कि कुछ भी हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, आप टेंशन ना लिया करो, चिंता ना किया करो, क्योंकि चिंता जीते जी जलाने वाली चिता होती है। चिता एक बार जलती है
कहते हैं ना, हड्डियां लकड़ियों की तरह जल जाती हैं और मांस जो है, और वो जिस तरह से कोई कोयले जलते उस तरह से, और सिर के बाल जैसे कोई कोयले को बाद में जलाया जाए इस तरह से पल में राख हो जाते हैं। लेकिन वो तो थोड़ी देर में खत्म हो जाता है सौदा। चिंता ऐसी चिता है जो जीते जी इंसान को जिंदगी भर तड़पाती रहती है, मारती रहती है, फिर जिंदा होता है, फिर मरता है, फिर जिंदा होता है। पता नहीं जीवन में कितनी बार मरता है, कितनी बार जिंदा होता है। जो भक्त होते हैं ना, उनके अंदर ईगो नहीं होती। आप ऐसा करना मत, पर हमने चेक किया है। गांव में अगर बैठे और कहने लगे जी वहां नाम चर्चा हुई, वो कुछ लोग और थे, बहुत पहले की बात है, मे बी 80 की बात हो, 80 की, 1980 की। कहने लगे सच्चा सौदा से आए हैं और ये वो, तो हालांकि वो गुमराह हुए थे, लेकिन गांव में लोगों को पता नहीं था इस चीज का। तो एक ऐसे पालथी मार के यूं भक्ति पे बैठा ऐसे, अब नाम चर्चा चल रही है और वो यूं बैठा, तो सारे उससे दूर दूर बैठे। हमने कहा भाई क्या हो रहा है? कहते ये तो भक्ति कर रहा। हमारे साथ सज्जन बैठे थे जो हमारे साथ काम किया करते खेतों में, कहने लगे क्या है? हमने कहा ढोंगी है। हम छोटे थे उम्र में, हालांकि 13 साल के थे। कहते आपको कैसे पता? हमने कहा यार अपने थोड़ी ना कोई ऐसी समाधि, अपने तो आंखें गुरु पे टिकी होती हैं, ताकि मालिक से वो गुरु जुड़ा रहता है। क्या पता काश नूरी झलक मिल जाए, पता नहीं कब मिल जाए। कहता ये तो सच्ची बात है। अरे नाम चर्चा में भी आंखें बंद का क्या मतलब? सतगुरु तो जर्रे जर्रे में है, तो तब भी खोल की आंखें, अगर सिमरन चल रहा है तो वो आंखें खोल के रखते हैं नाम चर्चा में। क्या पता किस रूप में कहां से नजारा मिल जाए, क्योंकि वो जहां राम नाम की चर्चा होती है वहां वो पहरा भी देता और घूमता रहता है। अब आंखें बंद कर ली तो ये तो ढोंग है। कहता अच्छा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। कहता नहीं, मगर इसको टच करके देख। वो जरा से उसके पास को तोड़ करके थप्पड़ जड़ा उसकी। तो ये ढोंग करने छोड़ा करो। लोगों को भरमाते हो, लोगों को भटकाते हो, लोगों को दिखाते हो। अरे कदे खस्म यार को दिखाने के लिए, रिझाने के लिए आंखें खोल के भी उसमें निगाह रखा करो। 4 ठुमके लगा दिए, नाच लिए, पास वाला देखता अच्छा कोई बड़े आते थे पहले भी, सज धज की, उनके अंदर के कर्म हमें तो अंदर के दिखते थे। अच्छा गुल कुछ और खिलाता है और यहां आके डांस दिखाता है। एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने, एदे घर विच ही हो बस सकती जेड़ी सब चतराइयां भुल जावे। आपको पहले भी बहुत बार सुनाया ये बातें कि वो राम इतना भोला नहीं है कि आप करो गलत कर्म, करो बुरे कर्म और आके ये वो। किसको रिझा रहा है भाई? किसको मूर्ख बना रहा है? अपने आप को। क्योंकि वो राम पल पल की खबर रखता है। वो गेट की कुंडी लगाई, वो बस काफी है। तो वो सब जानता है। ये ढोंग ढकोसले नहीं करने कभी भी। समाधि में आदमी जब बैठता है एकांत होना चाहिए, अंधकार कमरे में होना चाहिए। सबसे नंबर 1 होता है वो तरीका। और कोई देखे ना, कोशिश करो जब समाधि में जाने की, अगर आपकी इच्छा है, क्योंकि अंधेरा होगा तो आंखें भी अट्रैक्ट नहीं होंगी। लाइट से आंखों में, आंखें बंद करके देख लो आप दिन में, तो आंखों में एक लाइट रहेगी। अंधकार में वो एक बिल्कुल बंद हो जाती, तो आंखें भी आपको किसी और तरफ नहीं लेके जाती। अंधकार कमरे में बंद है, थोड़ा अंधेरा, ज्यादा अंधकार से डरते हो, डिम लाइट कोई भी, नीचे आजकल तो 100 चीजें चलती हैं, फुट लाइट बोलते हैं, वो चलती रहे, आप आराम से बैठ जाओ और ध्यान जहां जमा के, वो होती है समाधि। और ये होता है पाखंड, जो लोगों के बीच में बैठ के यूं दिखाना मैं भक्त हूं, ताकि वो देखता है, उसको पता होता है मुझे लोग चेक कर रहे हैं। ना रे भाई ना, सच्चे सौदे में ये नहीं सिखाया जाता। तो ये अहंकार की जड़ होती है, ये मान बढ़ावे के भूखे होते हैं। बेप्रवाह मस्ताना जी महाराज की बात ख्याल में आ गई। श्रावण शाह साईं जी जब गुफा से तेरावास से निकलते थे तो वो साईं जी अपने पांव में घुंघरू बांध लेते बड़े बड़े, और जैसे श्रावण शाह जी बाहर निकले
तो वो डांस करना शुरू कर देते, मेरा मक्खन मलाई, मेरा दाता रहबर, मेरा सतगुरु मौला। जितने भी उनके शब्द थे वो अपने आप में अलग ही थे। अब वहां गड़बड़ हो जाती, क्योंकि अलग अलग परंपरा होती है। ब्यास जी में ये परंपरा है कि वहां साध संगत जाती है तो समाधि रूप में बैठती है, लेकिन वहां अब मान लो सारे आदमी ऐसे बैठे हैं और वहां मस्ताना जी महाराज नाच रहे हैं, वहां तो कोई नाचता नहीं था। तो जैसे श्रावण शाह जी आते कहते वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। वो दूसरों ने देखा यार ये तो सारी वाह भाई तो यही लूट जाता है, हम तो बैठे ही रह गए। वो दो चार ने और घुंघरू बांध लिए आए, और जैसे श्रावण शाह जी महाराज बाहर आए तो नाचने लगे। और मस्ताना जी का तो रूटीन था, वो आगे आके नाचने लगे। वो तो जहां रोज रहते थे वहीं से नाच रहे थे। वही जो आपको बोला था, आंखें होनी चाहिए यार पे चाहे पीछे बैठे। तो वो नाच रहे हैं अपनी मस्ती में आगे, और अब वो बोले जा रहे हैं जो भी बोले जा रहे हैं, धन मेरा निरंकार, धन मेरे श्रावण शाह, धन मेरे दाता रहबर, धन मेरा सतगुरु मौला। अब वो जो दूसरे थे वो भी नाचने लगे। उन्होंने सोचा हम आगे हो जाते हैं, तो वो ज्यादा ही आगे होने लगे। तो श्रावण शाह जी दाता रहबर ने बोला, मस्ताना तो एक ही है, बाकी तो डुप्लीकेट होता है। बुरा ना मनाना भाई, किसी ने वो सुन ना रहा हो, उनका कोई परिवारजन। तो कई बार ऐसा होता है, तो ये ड्रामे नहीं, वो मस्ती जब आती है ना वो अंदर से आती है। कईयों ने हमारी सत्संग में ये बात सुन ली पहले, वो बिना साज के बिना वजह ही नाचते रहे, कहते भी हमें भी देखो। मैंने कहा यार तू जाने दे, क्योंकि उन्होंने लगा कि भाई हम भी थोड़ा सा वैसे नकल करें। ये नकल या अकल का काम नहीं है, ये जिसको मस्ती देता है ना उसकी फिर जरूरत नहीं पड़ती दिखावे की, वो बैठे बैठे भी मस्ती लूटते रहते। और नाचना कोई गलत नहीं, क्योंकि अपने तो मस्ती का सौदा है, सच्चा सौदा मस्ती का सौदा। या तो मस्ती मनाई जाती है, और सच्ची मस्ती। ये नहीं कि मुझे कौन कौन देख रहा है, ये नहीं कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे कौन देखेगा, वो तो गया, उसके अंदर की खुशियां नहीं मिलती। जो सच्चे दिल से सच्ची भावना से मस्ती चाहते, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, तो वो आप राम नाम में बैठो, उसकी भक्ति में बैठो, मानवता का भला करो, तो यकीन मानो अंदर बाहर आपके चेहरे पे भी और अंदरूनी तौर पे भी मस्ती का नजारा जरूर नजर आएगा। बहुत लोग हमें यहां वहां पूछते हैं, गुरुजी आपके चेहरे पे सिकिन क्यों नहीं आती? हमने कहा हमारा यार दोनों जहां का मालिक है और वो जानता है, इसलिए वो सिकिन नहीं आने देता किसी भी स्थिति में। इसलिए सिकिन नहीं आती, वरना ये शरीर तो वही है जो सबका है, इंसानी शरीर है। पर दृढ़ यकीन है अपने सदगुरु शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर पे, था, है, हमेशा रहेगा। हमें किसी को वो चिट देने की जरूरत नहीं है। वहीं पे फिर आते हैं कि जब आप सत्संग में बैठते हो, राम नाम में आके बैठते हो, तब ये ध्यान रखा करो कहीं आप दिखावा तो नहीं कर रहे, कहीं ढोंग ढकोसला तो नहीं कर रहे। कोई सेवादार लगे आपको, ये तो बड़ा वो है, ये तो बड़ा आगे बैठता है, ये तो पीछे बैठता है। क्या उसके लिए जिंदगी लगाई है आपने? क्या उसको देख के राम नाम से जुड़े हो? कहां है दिमाग आपका? कहां मन आप पे हावी हो जाता है? हमने तो अपने एक ही यार को देख के यारी लगाई थी, और वो शास्त्र नाम शाह मस्तान। आज भी वही दिखता है। हम तो जिसमें निगाह घुमाते हैं वो बैठा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। इसलिए तो आज हंसी वाली बात शुरू कर दी। हालांकि आप कईयों के 4:40 बजे हुए थे, लेकिन हमें तो 10-10 ही लगते हैं जिधर भी देखते हैं, क्योंकि मेरा यार, मेरा सतगुरु सबके अंदर बैठा मुस्कुरा रहा है। आपको नजर नहीं आ रहा तो सिमरण किया करो ना, सेवा किया करो। बैठा आप में गजब है, हर जगह बैठा है, कण कण में बैठा है। तो आप ये मत देखा करो कौन कैसा है, कैसे चलता है, कैसी सेवा उसकी। सब ढकोसला हो सकता है और सारे सच्चे भी हो सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सेवादार है हमारे, पर कोई कोई ऐसा भी है, वरना हम ये बात कभी ना कहते। सारे अच्छे सेवादार हैं। 100 में से अगर 90-95% भी ऐसे नहीं है, तो इससे हमारे से लक्की कोई हो ही नहीं सकता जिसके बच्चे इतने अच्छे हैं, वो भी इतने घोर कलयुग में। वरना डुप्लीकेट ड्रामे चल रहे हैं। हमें बार बार इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि ऐसा करने वाले बहुत हैं। वो खसम पल पल की खबर रखता है। फिर अगर
ऐसे हो गए तो फिर मत कहना ऐसे क्यों हो गए, क्योंकि अगर आप आशिकी दिखाते हो तो आशिकी पे खरे भी तो उतरो, पक्के भी तो बनो, दिखावा नहीं, ढोंग नहीं, ये नहीं चलता ज्यादा देर। ठीक है, आपको आज नहीं जच रहा, तब पूछेंगे जब कोई 4 लोग ना उठा के ले आए कि पिताजी बीमार हो गया। मालिक ना करे ऐसा हो, इसलिए आज आप बोल रहे हैं। अच्छा है अब भी मन को समझा लो, अच्छा है अब भी अपने आप को बदलो, छोड़ दो दिखावा कुछ और, कर्म कुछ और, दिखने में कुछ और, बोलने में कुछ और अंदर कुछ और। छोड़ दोगे, यकीन मानो सुखी रह लोगे, सिक्किन नहीं आएगी चेहरे पे। अगर 100% गुरु से प्रीत लगी है, गुरु बिना दूसरी बात ही नहीं आती, गुरु की निंदा सुनना तो दूर की बात, अगर चस्के लेके सुनते हो या ऐसे लोगों की सोबत करते हो तो फिर मुश्किल है चेहरे पे नूर रह पाना। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, बुरा ना मनाओ, एक माँ बाप की तरह कह रहे हैं, हम कौन सा कुछ गलत कह रहे हैं, सच्ची बात कह रहे हैं जो कि बेहद कड़वी होती है, कड़वी तो कुनैन भी होती है। पुराने टाइमों में, आजकल शुगर कोटेड आ गया, हमारे जमाने में मान लो 70-72 में ये देखा करते थे, बड़ी कड़वी कुनैन आती थी और वो लिक्विड होती थी। और क्या करते थे, पंजाबी जी कहते तौड़ी वाला दूध, सारा दिन कड़ता रहता था, उस दूध को ठंडा करके और उसमें बहुत सारी चीनी डाल देते थे ताकि बिल्कुल चाशनी बन जाए, और उधर से बच्चे का मुंह में डालते चम्मच, नाक लेते पकड़, अब नाक में श्वास नहीं आया तो गट गया, बच्चा चीखता, इससे पहले दूध लगा देते मुंह पे तो वो मीठा मीठा दूध फटाफट चढ़ा जाता, भूल जाता कि मैंने कड़वी दवाई ली है। आजकल उस कुनैन के ऊपर ही शुगर कोटेड कर दिया, हाईटेक हो गया थोड़ा। तो इस तरह संतों की बातें होती तो सच्ची पर कईयों को कड़वी लगती हैं, और जो वचन मानते हैं उनके लिए वो दूध वाली लगती है। कड़वी इसलिए लगती है क्योंकि उनके अंदर सारी कमियां होती हैं, और दूध वाली मीठी उनको लगती हैं जो कहते हैं यार शुक्र है पहले ही सुधर गए, नहीं तो आज आप ऐसी में बैठे होते। तो भाई हमारा आपका दिल दुखाने का नहीं, तभी हमने खुशी से शुरू किया कि बेटा खुश रहा करो, मस्त रहो, जो होना है वो राम जानता है, जो करना है वो राम ने करना है, हमारा काम मेहनत करना है,